राम राम। राहु जब भाव नंबर 3 में होते हैं क्या फल प्रकट करते हैं जब वह शुभ स्थिति में होते हैं, और क्या फल प्रकट करते हैं जब वह अशुभ स्थिति में होते हैं। आपकी पत्रिका में राहु भाव नंबर 3 में है, तो इस वीडियो को पूरा विस्तार से देखिए और साथ में समझिए कि राहु भाव नंबर 3 के बारे में किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से उपाय करने की ज़रूरत है या उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन बातों को आज हम विस्तार से समझते हैं। राहु जब भी भाव नंबर 3 में शुभ स्थिति वाला हो, बहुत अच्छा राहु हो, तो देखने में आता है ऐसे व्यक्ति के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती, जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं होती। यानी कि यह व्यक्ति एक रईस व्यक्ति होता है और इस व्यक्ति को इसके शत्रु कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते। जिस व्यक्ति का भी राहु भाव नंबर 3 में होता है, शत्रुओं पर यह तलवार की तरह गिरता है और देखने में आता है कि शत्रु इसके आगे झुकते हुए दिखाई देते हैं। वाणी बहुत अच्छी होती है, अपनी वाणी से दुनिया को प्रभावित करते हैं और इनकी वाणी के कारण ही लोग इनसे जुड़ते चले जाते हैं। इनके जवाब ऐसे होते हैं कि व्यक्ति सामने वाला हैरान रह जाता है और इनको खुद नहीं कई बार पता लगता कि ये शब्द आ कहाँ से रहे हैं। एकदम बहुत बढ़िया उत्तर देने वाले और लोगों को वाणी से प्रभावित करने वाले यह राहु वाले माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐशो आराम की कोई कमी नहीं होती जिसका राहु भाव नंबर 3 में शुभ स्थिति में हो। राहु भाव नंबर 3 वाले की तरक्की लगातार होती चली जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब यह राहु शुभ स्थिति में हो, मान लीजिए यह किसी ऐसे व्यक्ति के घर भी जन्म लेगा जो धन दौलत से इतना बढ़िया नहीं भी है ना, तो राहु 3 वाला जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसके परिवार में तरक्की होती जाएगी। तो ये है राहु भाव नंबर 3 के शुभ फल। अब बात करते हैं राहु भाव नंबर 3 में जब अशुभ हालत में हो क्या असर दिखाएगा। ऐसे व्यक्ति का पैसा, जमीन जायदाद उसके अपने ही भाई बंधु मित्र यार दोस्त खा जाएंगे, लूटने का काम करते हैं इसे, और इसके साथ धोखे बहुत होते हैं, ऐसा देखने में आता है। ससुराल वालों से भी इसके संबंध खराब होते हुए देखे गए हैं और ऐसे व्यक्ति की बहन सुखी नहीं होती। हो सकता है बहन किसी वजह से घर आकर बैठ जाए, किसी कष्ट की वजह से। ये राहु की सबसे मंदी निशानी प्रकट होगी। और अगर राहु के साथ तीसरे भाव में कोई और ग्रह हो तो ऐसे व्यक्ति को नर संतान यानी कि केतु के सुख मिलने में भी दिक्कत आती है और इस व्यक्ति की जो वाणी है वह किसी न किसी वजह से खराब हो जाती है। अपनी वाणी की वजह से कई बार इसे शर्मिंदा होना पड़ता है। होता क्या है, सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसके कारण लोग कई बार इसका मजाक भी उड़ा देते हैं। कई बार इन लोगों को ज़ुबान से संबंधित यानी कि थोड़ा हथलाने की प्रॉब्लम ऐसी कुछ ना कुछ देखने को मिलती है, या अगर कहीं पर अपना प्रभाव छोड़ना है उस समय में सही शब्द इसको मिल ही नहीं पाते, जो कि राहु की एक मंदी निशानी को प्रकट करता है। ऐसा व्यक्ति व्यापार में धोखा बहुत खाता है। अगर यह व्यापार में बहुत सा पैसा लगा दे, उधार दे दे, तो बहुत सारी संभावनाएं हैं इसका पैसा वो मर सकता है और ऐसे व्यक्ति को ट्रैवल में कष्ट रहता है। लेकिन राहु 3 वाले की एक बहुत अच्छी खूबी है, वह ये है यह ट्रैवल करते हुए कभी डरते भी नहीं है। यह किसी भी काम को अगर ठान लेंगे, निकल जाएंगे तो घबराएंगे नहीं। इनको ऐसा लगता है कि कोई उनकी रक्षा करने वाला, कोई उनकी मदद करने वाला उनके साथ लगातार चलता है। तो जिस कारण राहु 3 वाले के अंदर जो कह सकते हैं हम कि दलेरी बहुत देखी जाती है। घबराते नहीं, किसी काम को करने से, रिस्क लेने से कभी नहीं डरते और इनकी दिमागी शक्ति तो है ही, इनके साथ हर चीज़ का पूर्वा आभास इनको हो ही जाता है। तो ऐसी स्थिति है राहु 3 की। जब राहु 3 में हो तो यह फलादेश है, राहु शुभ स्थिति में जब हो या अशुभ स्थिति में हो भाव नंबर 3 में। तो क्या यहाँ पर राहु के कुछ एक उपाय भी हैं जो करने की ज़रूरत है। परहेज सबसे बड़ा है। हाथी दांत से बनी हुई कोई भी वस्तु इनको घर में नहीं रखनी चाहिए।
और किसी तरह से राहु ग्रह की खराबियां अगर इनके जीवन में प्रकट हो रही हो, मान लीजिए कि यह व्यक्ति धनवान नहीं है, पैसे की कमी झेल रहा है, तो चंद्र का उपाय राहु के लिए करना सबसे बढ़िया है। यानी कि चांदी का हाथी बनवाकर आप अपने घर में रख सकते हैं, ये बहुत बढ़िया। और अपने घर की जो साउथ दिशा है उसको भी अच्छा रखना ज़रूरी होता है। अपने घर की साउथ दिशा में अच्छी तरह से सफाई वगैरह रखें, तो इससे राहु के शुभ फलों में बढ़ोतरी देखी जाती है। उपाय के तौर पर या परहेज के तौर पर ये बात रखें याद कि अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने ससुराल वालों से कभी ना बिगाड़ें, क्योंकि ससुराल राहु होता है और अगर राहु से बिगड़ जाए, ससुराल से बिगड़ जाए तो राहु के खराब फल आते हैं। छत पर सफाई रखें, यह भी ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। और अगर आप किसी से वादा कर रहे हैं तो वादा करके मुकरे ना, सेवा भाव ज़रूर रखें दीन दुनिया में। जो भी व्यक्ति आपको लगता है कि उसको सच में ज़रूरत है, मतलब अगर आप किसी की मदद करते पाए जाते हैं तो राहु के अच्छे फल देखने को मिलते हैं, ख़ास तौर पर गरीब लोगों की। लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए लोग आपको छले ना, ठगे ना। इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ें हैं आपके घर में ख़राब नहीं होनी चाहिए। इन बातों का बस आप ध्यान रख के चल सकते हैं, जिससे कि राहु के शुभ फल आप पर प्रकट हो। वैसे तो यहाँ पर राहु शुभ ही होते हैं, लेकिन धोखा मिलना या ससुराल वालों से बिगड़ना या भाई बंधुओं से कई बार धोखा हो जाना खराब स्थिति में देखने को मिलता है, तो इससे सावधान रहे। ऐसी आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं या बहुत समय से हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे, जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।